अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीकली वीडियो मैंने ट्यूसडे को अपलोड की थी और उसमें ये हमारी बात हुई थी कि इस वीक जो गोल्ड का टिल्ट है वो डाउन साइड पर रहेगा। पहला एरिया 1982 का था और दूसरा 1950 और 1940 का एरिया था। तो अगर हम देखें तो गोल्ड ने मंडे को रेंज की, बट उसके बाद डाउन साइड पर ही रहा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग यूएस डाटा एंड हैकिश एफओएमसी मेंबर्स कमेंट्री। तो आप देख सकते हैं कि बिल तरतीब गोल्ड ने जो दोनों टारगेट थे वो हिट किए। उसके बाद फ्राइडे को गोल्ड ने अपने लो से एक आप कह सकते हैं कि रिकवरी दिखाई है। उसकी वजह फंडामेंटल न्यूज़ थी, ख़ास तौर पर जब सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेलन, उन्होंने मजीद बैंक फेलियर का हिंट दिया है। तो इसकी अपडेट टाइमली मैंने आपके साथ शेयर भी की थी और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली। अगर आप देखें तो गोल्ड जो उस वक्त लोस थे 1957 के, उसके आसपास से 270 पिप के आसपास की एक शार्प रिकवरी दिखाई और 1984 के हाई बनाए। लेकिन फिर भी वीकली बेसिस पर तकरीबन $33 के लॉस के साथ 1978 के आसपास गोल्ड ने क्लोजिंग दी है। कल फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने गोल के साथ स्ट्रिक्ट हैं कि इन्फ्लेशन को 2% पर लाना है। लेकिन उनके साथ इस चीज़ के साथ साथ ख़ास तौर पर उनका ये कमेंट कि टाइटर बैंकिंग क्रेडिट कंडीशन उन्हें मज़ीद रेट राइज करने से प्रिवेंट कर सकती हैं, यानी रोक सकती हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पास का हिंट भी, यानी रेट पास का हिंट भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में फेड जो है वो नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो डाटा ड्रिवन रहेगा और ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन डाटा यानी इन्फ्लेशन नंबर्स, क्योंकि फेड के पास अब ज़्यादा रूम किसी साइड पर भी बचा नहीं है। फेड इस स्टेज पर आकर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो बैटल है उसको लॉस नहीं करना चाहेगा। अगर हम देखें तो यूएस की इकानमी अभी भी, अगर हम डाटा वाइज देखें तो हमें खासी कोई इतनी वीकर साइड पर नज़र नहीं आती। इसलिए अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना जो इकानमी है या डाटा है वो तो फेड को ये मजीद रूम दे सकता है कि वो हायर साइड पर पिवट या रेट को होल्ड कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। अब दो इशू मैंने आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट है बैंकिंग सेक्टर इशू, जिसका ख़ास तौर पर हमें फेड पर जो है एक किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आ रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इतनी आसानी से इस इशू पर ओवरकम नहीं कर सकेगा फेड। इसलिए फेड अब इन्फ्लेशन और बैंकिंग सेक्टर दोनों को बड़ा क्लोजली आप कह सकते हैं कि वॉच करेगा, और फेड को जिस साइड पर रूम यानी कि मिलेगा, फेड फिर आप कह सकते हैं कि उसी साइड पर जाएगा। इसके साथ साथ डेब्ट सीलिंग का इशू जो है वो चल रहा है। इस वीक जो कुछ डेवलपमेंट हुई थी, बट अब कल फ्राइडे से दोबारा से उस पर एक डेडलॉक की जो है वो सिचुएशन बन चुकी है। और अगर हम देखें तो अब कुछ जो है डेज भी कुछ ज़्यादा भी पीछे रह नहीं गए। बहरहाल आई थिंक ये इशू डेडलाइन से पहले रिजॉल्व हो जाएगा, बट जब तक ये नहीं होता तब तक मार्केट पर इसका जो है वो हमें इम्पैक्ट नज़र आता रहेगा। नेक्स्ट वीक यानी जो वीकली वीडियो होगी, तब तक अगर ये रिजॉल्व ना हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस इशू का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ख़ास तौर पर गोल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो आगे चलने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बाकी बात रही व्हाट्सएप की, तो वो भी आपके लिए इसमें कुछ मैं
चेंजेस जो हैं वो कर रहा हूँ, जल्दी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, इजी टू ज्वाइन आप सबके लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं जी। सबसे पहले कैलेंडर पर इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चार्ट्स की तरफ चलेंगे। यह है जी मंडे। मंडे को अगर हम देखें तो नथिंग इम्पोर्टेंट, कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। अलबत्ता ट्यूसडे जो है वो डाटा वाइज हमें इम्पोर्टेंट जो है वो नज़र आ रहा है। कैसे? क्योंकि ट्यूसडे को यूरो यानी फ्रेंच, जर्मन और यूरो जोन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। उसके बाद पाउंड जो है यानी ब्रिटेन के पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और ऑल इम्पोर्टेंट यूएस के भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स आएंगे, और इसके साथ साथ न्यू होम सेल्स और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी आएगा। तो ट्यूसडे इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा वाइज। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, इसके साथ ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेले, उनकी स्पीच है। रात 11 पीएम पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे। याद रहे ये मीटिंग नहीं है, बल्कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। उसके बाद थर्सडे है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उस दिन यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं, फोरकास्ट अनचेंज है, और उसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स और पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट वीक का सबसे इम्पोर्टेंट जो डे रहेगा वो फ्राइडे रहेगा। क्यों? कि उस दिन यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, और फेड इन्हीं को देखकर जो अपना इंटरेस्ट रेट है या वो बढ़ाता है या कम करता है, वो इन्हीं को देखकर करता है। तो ये नंबर बड़े क्रूशियल रहेंगे, और ख़ास तौर पर गोल्ड पर इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो फ्राइडे इज इम्पॉर्टेंट। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर गोल्ड के चार्ट की तरफ चलेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये हमारा व्यू था जो ऑलमोस्ट हिट हुआ। इस व्यू की वजह भी मैंने आपको बताई थी, ये वाला। ठीक है जी। अब हम देखें तो ये हमारे पास एक एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो क्या बन सकता है और गोल्ड पर उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये तो अब हो चुका है, तो माजी हो चुका है। अच्छा, अब जो हमारा सिनेरियो है वो ये होना चाहिए कि जैसे ये गया है, तो जैसे ये और फिर ये, ठीक है। यानी फर्स्ट सिनेरियो इसमें ये है हमारा कि अब ये मज़ीद आपको अगर ये, बल्कि इसने कर चुका है, ठीक है, तो मज़ीद अब हमें डॉलर इंडेक्स में 103.20 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो ये 104.80 और इवन 105.70-80 के आसपास तक जा सकता है, जब तक ये चीज़ इसमें ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ जहाँ पर बनाएगा ना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा से फिर ये अपने लॉस की तरफ कंटिन्यू करेगा। ठीक हो गया। ये चीज़ आपको पता है कि गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, और ये चीज़ आपको गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन हमारा जो व्यू है फर्स्ट वो ये वाला है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। ये था जी हमारा व्यू। इसमें भी अप साइड का व्यू था, इसी वजह से गोल्ड पर हमारा जो व्यू था वो डाउन साइड का था। अब अगर हम देखें तो इन्होंने भी हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो इसमें भी सेम सेम जो भी हमने डिस्कस किया है उस पर डॉलर इंडेक्स पर, वो वाला व्यू है। ठीक है, ये हमारा पहला व्यू है, और अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। गोल्ड फिर अब दोबारा से डाउन साइड पर न्यू लोज भी आपको दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड, ये जो चीज़ है इसको अगर ब्रेक कर देगा तो फिर बॉन्ड यील्ड दोबारा से आपको 330 की तरफ जाती नजर आएंगी, और ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन
नंबर 1 यानी जिसमें हम फ़ेवर कर रहे हैं, वो हमारा ये है, और डॉलर इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि फ़ेवरेबल हमारा ये है, ठीक है? अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। ये है जी हमारा चार्ट जिसको हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ये एरिया था हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था ना, 1950 से 1940 का। उसी एरिया से आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने बाउंस लिया है, लेकिन 1980 से 90 का जो एरिया है उसको ओवरकम नहीं कर सका। तो डाउन साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही रहेगा जिसका अभी से लो बनाए हैं, और उसके नीचे जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमने डिस्कस की है, वो है 1934 से 1930 का एरिया, ये वाला जोन। ठीक है जी, ये एरिया आप कह सकते हैं कि गोल्ड बायर्स को होल्ड रखना पड़ेगा गोल्ड को पॉजिटिव जोन में रखने के लिए, यानी अप ट्रेंड में रखने के लिए। अगर ये जोन डेली बेसिस पर गोल्ड ब्रेक कर देता है, तो गोल्ड में आपको एक अच्छा फॉल मिल सकता है 1890, 1870, और इवन ये जो डबल बॉटम है 18, 20, 10 के आसपास का, ठीक है? तो फिर ये पॉसिबल होगा कि यहाँ पर गोल्ड आकर ट्रिपल बॉटम बनाकर फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। ऑन द अदर साइड, अगर हम अपर साइड पर बात करें, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो यही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 1980 का एरिया है, ठीक है? 1980 आप 90 जोन कह सकते हैं। इसके ऊपर गोल्ड 2002, 2020 और 2035 तक जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू है, ठीक है जी? तो ये जो मैंने मार्क किया एरिया, ये वाला, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन याद रखें हम वीकली को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये तकरीबन बनता है एरिया 2002 से 2018-20 का जोन, ठीक है? तो इस जोन में अगर आपको टेस्ट मिल जाए गोल्ड का, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 100% तो कुछ नहीं होता, बट 90% श्योर है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट जोन मैंने आपको बताए हैं, ये वो जोन है जहाँ पर आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो क्या व्यू है हमारा, वो मैं आपको ड्राइंग से भी समझा देता हूँ, यानी कि ये वाला व्यू है हमारा, ये, ठीक है? ये, उसके लिए इसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर इसको ओवरकम नहीं करता ये वाले जोन को, तो यहाँ से भी सीधा फिर ये यहाँ तक आ सकता है। ओके हो गया जी। ये व्यू कौन सा है, ये हमारा जो भी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए उन पर हमारा जो नंबर 1 सिनेरियो था वो इसके ऑपोजिट है, ठीक है जी? यानी इस पर जो हमारा नंबर 1 सिनेरियो है वो ये है, ठीक है? कि दोबारा से इसी जोन से, या एक बड़ा अच्छा जोन है जहाँ पर जो भी मैंने बताया है, तो यहाँ से आप दोबारा इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, इसको अगर ये ओवरकम करता है, तो फिर मजीद आपको ये 2035, 2050 और 2080 की तरफ जाता दिखाई दे सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वीकली जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो गोल्ड प्राइसेस में हमारी क्या रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोबारा से, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक ज़रूर कर दें। रेजिस्टेंस है जी हमारा 2035 का नेक्स्ट वीक के लिए, और सपोर्ट रहेगा 1930 का। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का पॉजिटिव बना हुआ है जब तक डेली बेसिस पर हमारा सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता। बहुत शुक्रिया।